हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा हुआ है कि हमने जो थंबनेल लगाया है वो लगाया है रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के लिए। और दोस्तों, यह थंबनेल जैसा लगा हुआ है वैसे ही आपको इस क्लास में अपडेट मिलने वाली है। तो हमारे पास आई है लेटेस्ट न्यूज 19/9/2024 को हमारे पास न्यूज आई है। और इसमें एक ही सवाल है हर किसी का, हर स्टूडेंट का, कि भाई 10th प्लस ITI लागू होगी या नहीं होगी। तो इस बार RRC ने हर नियम एक्सचेंज कर दिया है। और भाई यह तो इनका हर साल का काम रहता है, यानी जब जब वैकेंसी आई है तब तब इनने कुछ ना कुछ एक्सचेंज किया हुआ है। दोस्तों, हमारे पास देखिए दोस्तों, एक ऑफिशियल डेटा भी है जिससे पूरी जो क्वेश्चन है अपना दिमाग में चल रहा होगा, आपके दिमाग में वो पूरा कन्फर्म हो जाएगा। और एक हमारे पास अखबार की कटिंग भी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उसको पढ़ते हैं कि आखिर इसमें अपडेट आई क्या है। दोस्तों, तो बने रहिए इस क्लास में अंत तक, तभी आप कन्फर्म कर पाएंगे कि आपकी ITI लागू हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों पहले हम लोग आ गए हैं अखबार पर। इसमें लिखा है कि रेलवे में अगर स्टूडेंट को जॉब चाहिए तो ITI ज़रूरी है। और ग्रुप डी के लिए रेलवे बोर्ड का फरमान है, प्राथमिकता के लिए आवश्यक है। और जो नए भर्ती नियम आ गए हैं इनमें लिखा है कि 10वीं पास के साथ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यानी यदि आपने 10th की हुई है तो इसके साथ में अब आपके पास अप्रेंटिस होना बेहद ही अनिवार्य है। और यदि ये नहीं है तो फिर आपके पास 10th प्लस ITI का होना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं है तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यह नियम बदल चुके हैं, अब याद रखना। दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें कुछ और जानने की। तो इसमें लिखा है कि अगर आप रेलवे में जॉब की सोच रहे हैं व आने वाले दिनों में आप ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। फिर रेलवे बोर्ड के ताज़ा फरमान के अनुसार ग्रुप डी में काम करने के लिए ITI पास होना ज़रूरी है। यदि हमने पहले ही बता दिया आपको कि आपके पास ITI प्लस 10th होना दोस्तों अनिवार्य हो गया है। अब तो अगर आप ITI पास नहीं है तो रेलवे आपको ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता नहीं देगी। इनने यह खुद लिख के दे दिया है। रेलवे बोर्ड के स्थापना विभाग के निदेशक नीरज कुमार ने निर्देश जारी किए हैं। असल में 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के अनुसार 10वीं के पास के साथ साथ ITI होना ज़रूरी होगा। और यही इनने लिख दिया है कि 10th प्लस ITI है। और अगर ये नहीं है तो आपके पास 10th प्लस अप्रेंटिस होना बेहद ही ज़रूरी है, तभी आप ग्रुप डी की लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, चलिए कुछ और जानते हैं। इसमें बोर्ड ने ग्रुप डी में भर्ती के लिए जो नए नियम निकाले हैं उसका भर्ती प्रक्रिया की पूर्व युवा विशेष ध्यान रखें, विरोध नहीं है, विशेष ध्यान रखे हैं। दोस्तों, अगर ITI नहीं किया है व रेलवे में कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो इसको समय रहते कर लें। हाँ, यदि आपने ITI अभी तक नहीं की हुई है दोस्तों तो आपको समय रहते हुए ITI करना अनिवार्य हो गया है। दोस्तों, नरेंद्र सिंह सोलंकी अध्यक्ष हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वेस्टर्न रेलवे, और ऐसा ही कुछ है। चलिए, लेकिन है ऑफिशियली जो इसमें बात आई है यही बात आपके पास ऑफिशियल रिप्लाई में हमारे पास आई हुई है, जो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों, इसको हम फिर पढ़ लेते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास ये नोटिस आया है यह है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड। ध्यान आकर्षण है, रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता। इसके बात करते हैं, यह ऑफिशियल आया हुआ है। दोस्तों, चलिए इसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं। रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NC सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। हालांकि रेलवे के तकनीकी विभाग में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्डों द्वारा केंद्रीयकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/2018 एवं RRC 01/2019
के तहत क्रमशः फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचित पदों रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NC या ITI या समकक्ष रखी गई है। चलिए आगे और जान लेते हैं हम लोग इसको। इसमें आ गए हैं हम। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी तथा केंद्रीयकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/2018 एवं RRC 1/2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है। रेलवे में तकनीकी विभागों यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में भविष्य इसका ध्यान देना दोस्तों, भविष्य में होने वाली भर्तियों जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी, इसका ध्यान देना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NC सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण ही होगी। सभी भावी उम्मीदवार तद अनुसार अपने आप को तैयार रखें। तो दोस्तों आपको इतना पूरी क्लास देखने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि आगे की जो वैकेंसी आने वाली है वो आपकी 10th प्लस ITI होना अनिवार्य है, या फिर अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो फिर आपके पास 10th प्लस अप्रेंटिस होना अनिवार्य है, तभी आप रेलवे ग्रुप D का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेज दें ताकि यह जानकारी उन तक भी पहुंच सके कि आने वाली वैकेंसी में अब 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिस होगी। जय हिंद, जय भारत।